फिल्म स्टार सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने वाला पकड़ा गया है और मुंबई पुलिस ने करीब 72 घंटे बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी मुंबई से सटे थाने से हुई। सूत्रों के मुताबिक आरोपी को थाने में हीरा नंदानी स्टेट के पास बने लेबर कैंप के पास की झाड़ी से पकड़ा गया। आरोपी लगातार नाम बदल रहा है, कभी मोहम्मद इलियास बता रहा है तो कभी विजय या विजय दास बता रहा है। सुबह 9 बजे मुंबई पुलिस के इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। वो एक पब में काम करता था। आज पुलिस आरोपी को कोर्ट में भी पेश करेगी। ये तमाम तस्वीरें हैं जब सीसीटीवी फुटेज आया था। पहली तस्वीर, फिर नीचे उतरते हुए सीढ़ियों से बिल्डिंग से बाहर जाते, दूसरी तस्वीर, फिर रेलवे स्टेशन के पास दिखा, फिर चौथी तस्वीर सामने आई जब एक मोबाइल शॉप पर इसने ईयरफोन खरीदा था और बीच में जो पकड़ा गया है पुलिस की तरफ से आरोपी। अब तमाम जो अनसुलझे सवाल हैं उसको लेकर अब पुलिस गुत्थी सुलझाना चाहेगी कि क्या ये वही शख्स है जिसने हमला किया, और हमला किया तो क्यों किया, कैसे घर के अंदर दाखिल हो गया, किस किस ने मदद की, या कैसे किस मंसूबे के साथ ये घुसा जब चोरी की घटना को अंजाम नहीं देना था। तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे अब पर्दा उठाना चाहेगी मुंबई पुलिस, क्योंकि दबाव भी बहुत ज्यादा है कि जल्द से जल्द इस पूरे केस को सुलझाया जाए। तो थाने से बताया जा रहा है यह आरोपी विजय दास गिरफ्तार, और यह भी जानकारी मिल रही है जो सूत्र बता रहे हैं कि बार बार अपना नाम भी बदल रहा है, कभी मोहम्मद इलियास तो कभी विजय और कभी विजय दास। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। विद्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विद्या, बहुत ज्यादा वक्त हुआ, बहुत घंटों के बाद यह आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल होंगे जिनका जवाब जानना अभी और सामने आना बाकी होगा कि क्या वाकई यही मुख्य आरोपी है या फिर कहानी में और ट्विस्ट है। कैसे दाखिल हो गया, किसने मदद की, बिल्डिंग के अंदर कैसे चला गया और वो भी बेडरूम तक और जाकर हमला करता है। तो ये तमाम सवाल और सबकी निगाहें मुंबई पुलिस पर। जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा सवाल यही है कि आखिर वो किस मकसद से घुसा था। क्या उसे पता था कि वो सैफ अली खान के घर में घुस रहा है, या फिर वो सिर्फ चोरी के इरादे से किसी भी आम घर में घुस रहा था और वहां अचानक उसने सैफ अली खान और उसके परिवार को देखा तो हड़बड़ा गया और इसी में उसने अटैक कर दिया। क्योंकि इसके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं दिखे हैं मुंबई पुलिस को अभी तक। वो यही बता रहे थे कि लगातार कि कोई जो उनका पुराना जितने रिकॉर्ड्स है वो सब खंगाल चुके थे, वहां पर कहीं पर भी ये आरोपी नहीं मिला था। तो यही वजह है कि सबसे बड़ा सवाल जो मुंबई पुलिस के सामने था कि ये आया कहाँ से था, क्यों था, सबसे बड़ा मकसद इसका था क्या। क्या वो चोरी करने आया था, किडनैपिंग का था? क्योंकि सेक्शंस भी आप अगर तक देखें तो सेक्शंस भी जो लगाए गए थे वो यही इसी सेक्शंस पे खाली डेकॉइटी के और हाउस ट्रेस पासिंग के। अब क्या वो नए सेक्शंस इन्वोक करेंगे? तो तमाम बातें हैं, ये सभी जिसका जवाब देना बाकी है। लेकिन मुंबई पुलिस के फिलहाल नेटवर्क में आ चुका है वो आरोपी, अरेस्ट हो चुका है। लॉकअप में जो खार का पुलिस स्टेशन का जो लॉकअप है, जहाँ पर कि आसपास बांद्रा और आसपास के इलाकों के सारे आरोपियों को ले जाया जाता है, वहीं ही रखा जाता है जब तक कि उनको अदालत में पेश नहीं किया जाता। तो वहां पर अभी उसे रखा गया है और उसके बाद थोड़ी देर में यहाँ इसी बांद्रा पुलिस स्टेशन पर अभी 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें ये तमाम सवालों के जवाब मुंबई पुलिस के देने होंगे। हालांकि मिलने सब वाले जवाब नहीं है, क्योंकि कई बार तो वो सिर्फ यही कह के टालने वाले हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, सारी जानकारी हमें अभी नहीं मिली है, अभी इंट्रोगेशन, अभी रिमांड लेंगे, उसके बाद पूछताछ होगी तो बताएंगे। लेकिन कुछ अहम बातें जैसे कि यह है कौन शख्स, कहाँ से आया, बताया भी जा रहा है कि एक बार में काम करता था थाने के। वो अचानक उस बार में, थाने के बार में काम करने वाला शख्स यहाँ बांद्रा आके कर क्या रहा था, क्या पर्पस था उसका। ये तमाम बातें हैं जिनके सवाल मुंबई पुलिस से जरूर पूछे जाएंगे और उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्या पुलिस की गिरफ्त में यही एक शख्स है या कुछ और भी लोग हैं? और जो दुर्ग का कनेक्शन आया था कि रेलवे पुलिस ने जहां से गिरफ्तार किया था, क्या वो दूसरा शख्स है? इसको लेकर क्या जानकारी? जी देखिए, पिछले कई दिनों में हमने देखा था सीसीटीवी फुटेज जो आया था सैफ अली खान के घर का, उसके जैसे दिखने वाले कई सारे लोगों को की धरपकड़ हुई थी। कुछ समय पहले एक सोहेल करके एक शीटर था, हाउस ब्रेकिंग करता था, यहाँ पर जब आया था तो उसको, उसकी एकदम सिमिलर लुक था, उसको भी हमने देखा। ये जो दुर्ग से भी पकड़ा गया है वो भी काफी उसी के जैसे दिखता है। तो तमाम
इस आरोपी के जैसे दिखने वाले लोगों की धरपकड़ हो रही थी। जो दुर्ग से भी जो इंसान पकड़ा गया है, जो काफी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा था, तो मुंबई पुलिस को यही लग रहा था कि शायद ये आरोपी है। लेकिन जैसे ही उन्हें थाने का लीड में कंफर्मेशन मिला, तो उन्होंने कंफर्म किया कि थाने से जो इंसान पकड़ा गया है वही असल आरोपी है। बाकी सारे सस्पेक्ट्स थे, उन सबको पूछताछ के लिए लाया गया था, बातचीत हो रही थी, लेकिन उनमें वो इंसिडेंट कंफर्मेशन नहीं हो रहा था कि यही वो शख्स है, इसीलिए उनको छोड़ दिया जा रहा था। लेकिन फाइनली ये जो थाने का जो बंदा पकड़ा है, आरोपी, वही कंफर्म किया है मुंबई पुलिस ने कि यही वो इंसान है जो ये इंसिडेंट में जिसने अटैक किया सैफ अली खान पे, जानलेवा हमला किया, और उसके साथ ही वो उनके घर के अंदर जबरन रात के 2 बजे घुसा था। सूत्र बता रहे हैं कि बार बार ये नाम भी बदल रहा है, कभी मोहम्मद इलियास, फिर उसके बाद विजय, फिर विजय दास। तो इसको लेकर क्या अभी जानकारी? जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस ने कम से कम 4 नाम तो अभी ऐसे ही बता दिए, विजय दास, बीजे, मोहम्मद इलियास। अब जाने और कितने नाम होंगे। लेकिन देखिए, हालांकि मुंबई पुलिस कह रही है कि इस इंसान का कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं दिख रहा था, लेकिन अब जब ये धरपकड़ हुई है तो उसका लग रहा है, क्योंकि इतने सारे एलायसेस बहुत कम होते हैं। खास तौर से अगर आप देखिए, किसी का नाम विजय दास है तो मोहम्मद इलियास क्यों नहीं रखेगा वो। तो हो सकता है कि इसका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट हो, जो अभी तक मुंबई पुलिस को नहीं पता चला था। लेकिन शायद अब शायद इसकी जानकारी उन्हें मिल जाए, जब उसकी धरपकड़ हो गई है, तब इसको पकड़ने के बाद उन्हें पता चलेगा कि उसमें उसका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है कि नहीं। लेकिन अभी तक उसने कम से कम 4 नाम तो अपने बता दिया है। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि क्या ये गुनाह कबूल करता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है, और सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो सैफ अली खान का बयान, कि वो स्टेटमेंट देते हैं और मिलान करते हैं, हाँ यही शख्स था जिसने हमला बोला था, क्योंकि जिस पर हमला होता है उसने चेहरा तो जरूर ही देखा होगा, यानी सैफ अली खान जो पड़े थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा। जी बिल्कुल, देखिए, आप अगर इस बात को समझिए कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स भले ही इंसान के हो या नहीं हो, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इस पूरे मामले में सपोर्ट करने चाहिए। बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स जैसे कि उठाए गए थे वहां लोकेशन से, क्या वो फिंगरप्रिंट मैच करते हैं इस इंसान से? तो ये तो बाद की बात है, ये इन्वेस्टिगेशन में सब्सिक्वेंटली एफएसएल की जब रिपोर्ट आएगी तब वो लोग मैच करेंगे, फिर देखेंगे कि सेम इंसान है कि नहीं। इस समय टाइम लग जाता है। लेकिन मुंबई पुलिस का अभी तक का यही कहना है कि जो इन्फॉर्मेशन आरोपी से मिल रही है, जैसे कि वो अपने काम के जगह से गायब था जब ये इंसिडेंट हुआ था, आखिर 2 बजे वो क्या कह के गया था अपने साथियों को, क्या बोल के गया, क्योंकि देखिए बार में अगर काम करता है तो बार तो थोड़ा लेट नाइट तक चलता है। तो ये आखिर वो उस दिन गायब क्यों हुआ होगा, क्या बोल के गया होगा, तो ये तमाम चीजें हैं, उनको सबको ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके ही एक टाइट केस बना सकते हैं वो, और उसी से प्रूव कर पाएंगे कि यही वो आरोपी है जो गया था सैफ अली खान के घर पे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो अभी तो हमें मुंबई पुलिस जो कह रही है उसी के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रही है यही वो इंसान है जिसने कि ये वारदात को अंजाम दिया था। और ऑफ द ट्रैक अगर जानना चाहें विद्या आपसे, तो गॉसिप्स क्या है? क्योंकि तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि ये शख्स आखिर इतनी आसानी से दाखिल कैसे हो गया, चाहे सीढ़ियों से जाए या लिफ्ट से, क्योंकि सिक्योरिटी चाक चौबंद होती है। देखिए, आम घरों में भी अगर जाएं, आम बिल्डिंग्स में भी जाएं, तो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, कुछ तो होते ही हैं जो कि जानकारी ले लेते हैं। और यहां तो सेलिब्रिटी से जुड़ा मामला है, सिक्योरिटी प्रदान है, और निजी गार्ड्स होते हैं, स्टाफ से लेकर तमाम बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। और ये अगर बेडरूम तक घुस गया, मतलब घर भी खुला है, चाबी कैसे, बहुत सारी चीजें हैं, कोई मिला तो नहीं है, बिना मिले ये पॉसिबल नहीं होता कि घर भी खुल जाए। तो ये बहुत सारे अभी पहलू होंगे जो कि उजागर होने बाकी हैं। जी बिल्कुल, अगर आप देखें इस पूरे मामले में सबसे आश्चर्यचकित, जैसे अगर आप सलमान का घर ले लीजिए, शाहरुख खान का घर लीजिए, ये तमाम ए लिस्टर्स ऐसे हैं जिनके घर में इस तरह की सिक्योरिटी है कि कोई इंसान, अगर जैसे आपने देखा था अभी सीसीटीवी फुटेज आया था कि इंसान सीढ़ी लगा के झांकने की कोशिश कर रहा था शाहरुख खान के घर पे, उसको भी वो भी नहीं कर पाया। तो कोशिश हर ए लिस्टर जो इंसान फिल्म स्टार्स है, वो अपनी सिक्योरिटी बहुत चाक चौबंद रखते हैं। लेकिन शाहरुख खान की सिक्योरिटी के तर्ज पर अगर इसको कंपेयर करें सैफ अली खान के सिक्योरिटी को, तो यहाँ ना के बराबर सिक्योरिटी थी। जो सिक्योरिटी थी वो बहुत ही लैक्स थी, यानी कि बहुत ही हल्की फुल्की, और जिसे आप कह लीजिए वो तरीके से नोट डाउन भी नहीं करते थे कि कौन आ रहा है सोसाइटी में, कौन नहीं आ रहा है। ढंग की सिक्योरिटी अगर मान लीजिए चलिए सोसाइटी की नहीं है, तो सार्स अपने घर के आसपास तो लगा के खुद से लगते हैं, लेकिन वो भी नहीं थी। तो यही सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो आरोपी है, क्या इसे इस बात का इल्म था कि ये सिक्योरिटी इतनी लैक्स है और इसकी वजह से इसका फायदा उठा के वो सैफ के घर पे पहुंचा था?
तो ये तमाम बातें हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन एक बात सही है कि जिस तरह की सिक्योरिटी एक फिल्म स्टार की, वो भी फिल्म स्टार पावर कपल है ये, तो जिस तरह से होनी चाहिए थी सिक्योरिटी, जैसे कि ड्राइवर रात में जब सैफ अली खान इतना ज्यादा इंजोर हो जाते हैं, बताइए कोई ड्राइवर ही नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है जो गाड़ी चला के उनको लेके जाए, ऑटो रिक्शा में वो गए थे। सबसे बड़ी बात थी कि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड था, लेकिन तुरंत ज्यादा खून निकलने से पहले वो जल्द से जल्द गोल्डन आवर के अंदर पहुंच गए और उसी से उनकी शायद रिकवरी भी इतनी जल्दी हो रही है। लेकिन उनकी सिक्योरिटी, उनके स्टाफ के मेंबर्स वहां कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें ये तमाम दिक्कतें खुद भी हुई और ये परेशानी अलग इंसिडेंट की हुई। तो यही वजह है कि सब लोग यही कह रहे हैं कि सैफ अली खान को अपनी सिक्योरिटी और करीना कपूर को अपनी सिक्योरिटी जरा अपग्रेड कर लेनी चाहिए थी, और इससे तो ये हादसा शायद नहीं होता। ठीक है विद्या, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। बहरहाल आपका शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।